हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी पोलैंड जॉब्स 2026। तो पोलैंड के अंदर आपके लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी जॉब्स के लिए आप पोलैंड 2026 में जा सकते हैं, कितना आपका खर्चा आएगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं, सब डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए डिटेल वाइज आपको समझाते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, किसी ने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो नंबर 1 पे बात करते हैं कि आपके लिए पोलैंड के अंदर कौन सी जॉब्स रहती हैं। नंबर 1 पे आती है आपकी आईटी सॉफ्टवेयर की जॉब, जो ज़्यादा दोस्तों पढ़े लिखे वाली जॉब होती है, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाते हैं एंड आईटी स्पेशलिस्ट आ जाते हैं दोस्तों। इनको पर मंथ आपका 1 लाख से 2 लाख बन जाता है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंजीनियर की जॉब, जिसमें आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर आ जाते हैं। इनका भी 1 लाख से 2.5 लाख बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपकी आती है हेल्थ केयर जॉब्स, जिसमें आपके नर्स हेल्थ केयर असिस्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी भी 1 लाख से 1.7 लाख तक सैलरी होती है पर मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंट फाइनेंशियल की दोस्तों। तो इनकी सैलरी भी 1 लाख से लेके 1.9 लाख तक रहती है। ये दोस्तों नौकरी होंगी ज़्यादा पढ़ी लिखी। अब बात करते हैं दोस्तों अनस्किल्ड जॉब, जिसके लिए ज़्यादा बंदे बाहर कमाने के लिए जाते हैं। नंबर 1 पे आती है आपकी वेयर हाउस फैक्ट्री वर्कर, जिसमें आके मजदूर पैकिंग वेयर हाउस आ जाते हैं। इनकी जो सैलरी होती है दोस्तों 70,000 से लेके 1 लाख तक पर मंथ होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके एग्रीकल्चर फार्म वर्कर। तो इनकी जो सैलरी है वो भी 60,000 से लेके लाख तक पहुंच जाती है दोस्तों पर मंथ। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं क्लीनर और हाउसकीपिंग वाले। तो दोस्तों इनकी जो सैलरी रहती है वो रहती है 60,000 से लेके 85,000 तक पर मंथ इनकी सैलरी बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके डिलीवरी राइडर और अदर हेल्पर दोस्तों। तो इनकी सैलरी जो रहती है 70,000 से 1 लाख तक इनकी सैलरी बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा की, जो जिसमें स्टूडेंट वीज़ा पार्ट टाइम जॉब करते हैं दोस्तों। तो इनकी जो सैलरी होती है, या ये काम करते हैं हॉस्पिटैलिटी में, डिलीवरी आदि में, तो उनको भी 30,000 से 50,000 तक पर मंथ बन जाता है, क्योंकि इनको 20 घंटे ही वीक में काम अलाउड होता है। तो इसलिए इनका इतना खर्चा पानी निकल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, अगर तो आपको पॉलिश मतलब पीएलएन में पेमेंट होती है, तो दोस्तों उसका जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर 18 से 20 रुपये चल रहा है। बाकी डेली अप डाउन होता रहता है। तो अगर तो यूरो में मिल रही है तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, यूरो का रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है फिलहाल के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे अच्छी नौकरियाँ कौन सी है दोस्तों। इसमें आती है आपकी आईटी सॉफ्टवेयर जॉब्स एंड इंजीनियर की जॉब्स एंड अनस्किल्ड जो आपकी फैक्ट्री वेयर हाउस जॉब्स रहती हैं। तो इनमें भी कंडीशनें हैं दोस्तों कि जो आपकी आईटी सॉफ्टवेयर की जॉब्स होती हैं वो आपको सबसे ज़्यादा सैलरी एंड ग्रोथ आपकी जल्दी होती है। और जो आपकी इंजीनियर एंड हेल्थ केयर फाइनेंस की जॉब्स होती हैं, इनमें आपका अच्छा पैसा और वीज़ा मिलने के अच्छे मौके रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है। बाकी आ जाते हैं आपके अनस्किल्ड एंड फैक्ट्री वेयर हाउस वर्कर। तो इनके लिए दोस्तों जल्दी नौकरी मिल जाती है पर सैलरी कम होती है इनमें। अब बात करते हैं दोस्तों पोलैंड में वीज़ा कौन कौन से होते हैं और किस वीज़ा पे आप पोलैंड शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका वर्क वीज़ा, जिसे बोलते हैं नेशनल डी वीज़ा दोस्तों। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा दोस्तों यही है, इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा इसी वीज़ा पे पोलैंड काम के लिए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों किस काम के लिए ये वीज़ा रहता है। इसमें आते हैं फैक्ट्री वर्क आ जाते हैं, वेयर हाउस पैकिंग वर्कर आ जाते हैं, हेल्पर आ जाती हैं एंड लेबर एंड कंस्ट्रक्शन, ये सभी आपके वर्क डी वीज़ा के अंदर आते हैं दोस्तों। जो ड्राइवर की जॉब के लिए जाते हैं वो भी वर्क वीज़ा के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। होटल क्लीनिंग जॉब्स सब कुछ दोस्तों आपके वर्क वीज़ा के अंदर इंक्लूड रहता है। अब दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक होती है। आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं वहाँ पे जाके दोस्तों। सैलरी आपको बता दी मैंने, 90,000 से 1.5 लाख के बीच आपकी सैलरी रहती है, टोटल इतनी ही मिला के दोस्तों। अगर बात करते हैं टोटल खर्चा, अगर आप इंडिया से पोलैंड जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपके वीज़ा रहता है, वर्क परमिट रहता है, एजेंट की फ़ीस रहती है और टिकट का खर्चा रहता है, तो इसमें जो आपका खर्चा हो जाएगा वो होगा 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में दोस्तों। बाकी कंपनी पर डिपेंड होता है कौन कौन सी कंपनी में आपको जो मिल रही है। बाकी नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लीगल जॉब रहेगी, तो रेजिडेंसी परमिट भी मिल सकता है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा की, जिसे आप शेंगन वीज़ा भी बोलते हो दोस्तों। ये जो वीज़ा रहता है ये रहता है 90 डेज़ के लिए। इसमें इंडिया के लोग क्यों लेते हैं दोस्तों, जॉब ढूंढने के लिए, ओवर स्टेइंग के लिए, या फिर कुछ काम हो तो उसके लिए भी दोस्तों। इसमें अब जो आपका खर्चा आता है वो आता है 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में दोस्तों।
सब कुछ खर्चा भी आपको बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा की। तो जिसमें दोस्तों जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसमें आपके लिए क्या क्या रहता है, कोर्स रहता है, और आपका कौन सा डिप्लोमा है वो रहता है, और आप कौन सी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, और पार्ट टाइम जॉब क्या रहेगी। इसमें आपको 20 आवर पर वीक अलाउड होते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपका खर्चा रहता है, तो टोटल मिला के जो आपकी इसमें फीस प्लस वीज़ा प्लस लिविंग का कॉस्ट रहती है वो रहती है 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में। ये होगा दोस्तों स्टूडेंट जो आपका स्टूडेंट वीज़ा रहता है। एंड सबसे ले सेफ़ एंड लीगल यही वीज़ा होता है। महंगा है पर आपके लिए काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका बिज़नेस वीज़ा दोस्तों। वो काफ़ी कम रेयर केस में होता है, काफ़ी बंदे बंदे इसके कम यूज़ करते हैं। जो बिजनेसमैन बंदा होगा दोस्तों वही इसका यूज़ करेगा। इसका भी जो अमाउंट है वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका पोलैंड का जो वीज़ा है वो कितने दिन के अंदर लग जाता है। तो इसमें बताया गया है जो आपका टूरिस्ट और शेंगन वीज़ा रहता है वो आपका 15 से 30 दिन के बीच, कभी कभी 45 दिन भी लग सकते हैं दोस्तों। वैलिडिटी की 90 दिन रहती है। 6 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू प्लस बायोमेट्रिक के बाद डिसीजन आता है। ये आपका रहा टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों। इतना ही टाइम इसमें लगता है। नेक्स्ट आता है आपका वर्क वीज़ा दोस्तों। इसमें जो आपका टाइम लगता है वो लगता है 1.5 मंथ से लेके 3 महीने तक आपका टाइम लगता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो और वर्क परमिट रेडी हो तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। क्या टूरिस्ट वीज़ा पर पोलैंड में वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों? तो शॉर्ट आंसर है नहीं। आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो दोस्तों सबकी सब डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं कि पोलैंड में आपकी जॉब्स कौन कौन सी रहती हैं, कौन सा आपका वीज़ा रहता है, कितना आपका खर्चा आता है, और कितनी आपकी सैलरी बनती है। सब का सब आपको इस वीडियो में बता दिया गया। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन जानना चाहते हो कि कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करें, फ्री वीज़ा कौन से होते हैं, और अगर वर्क वीज़ा पे जाना हो तो क्या क्या कंडीशनें रहती हैं, इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें पोलैंड का, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे। तो वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।